मार्केट पर लौट आते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जय कुमार जुड़ गए हैं। कैपिटल मार्केट्स में कई दशकों का अनुभव रखने वाले एन जय कुमार इक्विटी रिसर्च और वेल्थ मैनेजमेंट में एक अथॉरिटी माने जाते हैं। जैसा मैं कह रहा था, कई मार्केट गुरु एन जय कुमार को अपना गुरु मानते हैं। 1993 से ही प्राइम सिक्योरिटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग और IIM अहमदाबाद से MBA किया और पढ़ने का सिलसिला खैर आज भी जारी है। पढ़ने या पढ़ाने का विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर ये स्टूडेंट्स को इकॉनमी और कैपिटल मार्केट की बारीकियां समझाते रहते हैं। आइए समझते हैं कि इस रिकॉर्ड तेज़ी को वो कैसे देख रहे हैं और आगे क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। जेक्स, गुड मॉर्निंग। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि मार्केट में कुछ अनअडल्टरेटेड अगर बुलिश व्यूज़ रहे हैं पिछले कई सालों में, तो एक तो राकेश झुनझुनवाला जी थे, एक आपका व्यू रहा है। काफ़ी आप बुलिश रहे हैं मार्केट पर और PSUs में सबसे पहले तेज़ी आपने पकड़ी थी, मुझे याद है, तब मैं CNBC TV 18 में हुआ करता था। अब 2 पार्ट क्वेश्चन, क्या मार्केट पे अभी भी वही बुलिशनेस इंटैक्ट है और PSUs पर वो बुलिशनेस इंटैक्ट है? बुलिश होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो फंडामेंटल वैल्यूएशंस बोल लो, या फिर समटाइम्स मनी फ्लो कह लो, और कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि मतलब जनरेशनल जो मतलब दशकों में जो नहीं हुआ है वो इंडिया में हो रहा है। तो ये बहुत लोग तो इसके बारे में बात कर चुके हैं आपके चैनल और दूसरे चैनल्स में। लेकिन इसमें क्या हमको देखना है कि व्हाट इज़ दैट वन फैक्टर जो इस टाइम इतना डिफरेंट है, जो पहले कभी हुआ नहीं है। और मेरे हिसाब से वो रिटेल पार्टिसिपेशन है, जिसकी आई थिंक आपके चैनल में काफ़ी जिक्र होती है कि ये एक फैक्टर है। लेकिन ये फैक्टर कितना बड़ा है और ये कितना महत्वपूर्ण है इस मार्केट के लिए और हमारे अगले 3-5 साल के लिए। अगर आप देखोगे कि 3-4 साल 5 साल पहले जो रिटेल सेविंग्स थे उनके सिर्फ 2.5-3% मार्केट में आते थे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वेदर थ्रू सिप्स और म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। वो बढ़ के पहली बार 4.5-5% तक आया है, जो बड़े डेवलप्ड मार्केट्स में मिड टीन्स यानी कि 15-16-17% भी जा सकता है ये। लेकिन वो तो मतलब डेवलप्ड मार्केट्स की बात हुई। मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ ये 2.5 से 5 तक का जो रास्ता तय किया इस मार्केट ने बाय टेकिंग इंडिविजुअल सेविंग्स एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन, उसका इम्पैक्ट आज आपने को देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे कमेंटेटर्स मे बी राइटली ऑल्सो यूजिंग हिस्टोरिकल बैगेज, मतलब जो अनुभव उनका है, जो हिस्टोरिकल पी बोलते हैं, एवरेज ऑफ 25 ईयर्स बोलो, उस मैट्रिक्स को देखते हुए उनको मद्देनज़र रखते हुए ये लगता है कि ये मार्केट एक्सपेंसिव है। लेकिन मनी फ्लो और न्यू पार्टिसिपेंट्स के बेसिस में ये लगता है और कि मार्केट अभी काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से अंडर वैल्यूड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी आगे बढ़ सकता है। जहाँ तक PSUs का इशू है, फ्लोट वॉज ऑलवेज अ प्रॉब्लम बिकॉज गवर्नमेंट एक्सेट्रा हैज़ लार्ज होल्डिंग्स। मेरे हिसाब से वो फ्लोट जितना कम है उतना मार्केट के लिए इट इज़ लाइक द रेड रैग टू द बुल, मतलब वो बुल के लिए उतना वो तेज़ी का कारण बन रहा है। तो एक तो फ्लोट है एंड 2 PSUs में बहुत बड़ा एक कारण है कि जो ऑर्डर्स नहीं आते थे, अब इनकी जो आज की सरकार है वो नॉमिनेटेड बेसिस में इनको ऑर्डर्स दे रही है, विच मीन्स दैट PSUs डोंट बिड लाइक अदर प्राइवेट सेक्टर, दे एक्चुअली गेट ऑर्डर्स ऑन अ नॉमिनेटेड बेसिस, मतलब उनको चुन चुन के ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो ऑर्डर्स प्लस एग्जीक्यूशन प्लस द ओल्ड वर्क फोर्स इज रिटायरिंग, एफिशिएंसीज आर कमिंग इनटू द सिस्टम। और मार्केट हमेशा इनएफिशिएंट स्टॉक को चाहता है, क्योंकि एफिशिएंट स्टॉक गेट्स प्राइस्ड एट एफिशिएंसी वैल्यू। इनएफिशिएंसी में क्या कि हर साल कुछ लोग रिटायर होंगे, नया टेक्नोलॉजी आएगा, ओल्ड प्लांट्स आर गेटिंग जंक्ड, न्यू प्लांट्स आर गेटिंग अपग्रेडेड एक्सेट्रा। ये सब देखते हुए PSUs में मेरे हिसाब से और काफ़ी तेज़ी का कारण बन सकता है। ये दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स आई वुड से जो ये तेज़ी में अलग है कि रिटेल पार्टिसिपेशन and the flavor for PSUs, the orders that they are getting, and in a cycle where the world is seeking growth. और हमारे मार्केट में इंडिया में ग्रोथ है and PSUs are leading the capex cycle. अब प्राइवेट सेक्टर भी ये बाहर अपना उठाएंगे, ये उम्मीद है as we go forward. But और आगे बात कर सकते हैं, but this is the broad. बिल्कुल ठीक है। तो इन पर मैं आता हूँ वापस, रिविजिट करेंगे इनको, लेकिन एक 2 स्पेसेस की बात कर लेते हैं जेक्स। और अगर आप चाहें तो आप स्टॉक स्पेसिफिक बात कर सकते हैं, नहीं चाहें तो शायद ना भी करें, लेकिन 2-3 स्टॉक जैसे टाटा मोटर्स, औरोबिंदो फार्मा, इन पर आप स्ट्रक्चरली काफ़ी बुलिश रहे हैं। वो बुलिशनेस अभी भी इंटैक्ट है या फिर रीसेंट मूव के बाद खासतौर से टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में वहाँ पर अब थोड़ा सा नर्वसनेस लग रही है आपको?
अगर कंपनियां एक दर पे आके रुक जाएं और बोलें कि हम ग्रो नहीं करें, देन वी कैन टेक अ कॉल कि आगे कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये कंपनीज जिनका आपने जिक्र किया, और नॉर्मली मैं ये इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात करना पसंद नहीं करता हूँ, बट ये डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि इनमें मेरे इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं और मैंने इन्वेस्ट किया है। इन कंपनियों में जो सुधार आया है या जो वृद्धि हुई है, इट इज़ नॉट बीन बिकॉज ऑफ प्राइसिंग और बिकॉज ऑफ वन फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स इनमें इन्वॉल्व हैं। तो इन कंपनियों में डेट रिड्यूस हो रहा है। आपने जो 2 कंपनियों का जिक्र किया उसमें जो डेट है वो रिड्यूस हो रहा है। बी, न्यू बिजनेसेस आर कमिंग इन, एंड स्पेशली इन थिंग्स लाइक फार्मा जहाँ ओनरशिप लेवल्स आर सो लो। टाटा मोटर्स फिर भी इंडेक्स स्टॉक है, पार्टिसिपेशन हुआ है, इट हैज़ मूव्ड अप एंड इट इज़ इंडिकेटिंग ऑफ न्यू मनी कमिंग इन। लेकिन फार्मा में तो पीपल हैव टेकन अ ट्रेडिंग व्यू अभी तक। तो जो फार्मा के मूव्स आए हैं, आज सुबह रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो ड्रग शॉर्टेजेस यूएस में हैं, अब 250 ड्रग शॉर्टेजेस द ईयू हैज आइडेंटिफाइड लास्ट वीक। 250 ड्रग्स दे हैव पुट ऑन द लिस्ट जहाँ पर दे आर शॉर्टेजेस। तो अगर शॉर्टेजेस आर happening across the world, and this is only the beginning therefore, and some of the companies that you mentioned are positioned in this space. तो एक तो है कि पेटेंटेड ड्रग्स बहुत लोग अफोर्ड कर नहीं पाते हैं, जेनेरिक्स ड्रग्स करते हैं। प्लस ये जो कंपनी का जिक्र किया, वो देयर वाज अ न्यूज़पेपर आर्टिकल आल्सो ओवर द वीकेंड अबाउट द PLI इम्प्लीमेंटेशन, कि बहुत क्रिटिकल इनपुट्स पीपल आर मार्केटिंग। सो आई थिंक द इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, और ये औरोबिंदो का ही जिक्र नहीं है, बट ये सेक्टर का ही, मतलब मैं ये बोलूँगा कि जहाँ वेटेज आज भी 5% हो इंडेक्स में, जिस 5% में 3/4 एक कंपनी का वेटेज है सन फार्मा का, तो बाकियों का तो कोई वेटेज ही, ओनरशिप भी काफी कम है कंपेयर टू जो पीक था उसके। बिल्कुल सही। FI ओनरशिप ना के बराबर है, लोकल ओनरशिप ओनली एट द मार्जिन है। तो पीपल डोंट ओन इनफ ऑफ द स्टॉक, स्टॉक्स आर अंडर वैल्यूड, टेलविंड्स आर देयर। मतलब मेरे हिसाब से तो ये एक मौका। अच्छा, हम लोग क्या होता है कि प्राइसेस देख के मेनी टाइम्स वी कम टू द कंक्लूजन कि बहुत कुछ चल गया। हाँ। वेयरएज ये जिंदगी का असूल है कि आपको मिस करने की जो फीलिंग है वो होनी चाहिए, फोमो जो बोलते हैं वो होनी चाहिए आपको। अगर मार्केट में इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल, पैसे नहीं बनते, बट यू हैव टू बी अनकंफर्टेबल टू मेक मनी। एग्जैक्टली। अगर तुम ये बोलो कि मैंने तो आज XYZ 20 रुपए में ले लिया, मेरे को तो पता ही है 50 रुपए होने वाला है, तो होएगा नहीं वो। तो यू हैव टू बी अनकंफर्टेबल, एंड दैट इज द ट्रूथ ऑफ द मार्केट्स। तो ये सच्चाई ये है कि जितना आप अपने आप को थोड़ा नर्वस फील करते हो, अच्छी बात है वो, क्योंकि अगर पैसा बनाना इतना आसान होता तो सब लोग बना रहे होते ना। बिल्कुल। वीरू? बिल्कुल बिल्कुल सर, एक और स्पेस जो कि इस बार अर्निंग्स के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स देखे गया, एंड दैट्स आई थिंक कैपिटल गुड्स। आप EB की अर्निंग्स देखिए सर इस बार, LNT को देखिए, एंड स्पेशली देयर ऑर्डर विन और आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है। यहाँ से ये स्पेस क्या अभी भी आउट परफॉर्म कर सकता है इस प्राइसेस पे भी? आपका व्यू कैपिटल गुड्स? मेरे हिसाब से कैपिटल गुड्स एंड द कैपेक्स साइकिल विल बी द थीम फॉर, मतलब अगले 5-7 साल के लिए तो ये चलेगा। एंड इसमें क्योंकि अगेन आई गो बैक टू द ओनरशिप लेवल्स, पहली बार रिटेल का पब्लिक इस तरीके से आ रहा है इस इन स्पेसेस में, जो दे कंपनीज लाइक LNT हैव नॉट हैड अ बुल रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो आई थिंक दे आर स्टिल अर्ली डेज। हालांकि वो पेस ऑफ चेंज जो बोलते हैं, जो रफ्तार से जो बड़ा है मार्केट, वो रफ्तार से ना बढ़े। लेकिन एक चीज़ तो पक्की बात है कि हर डिप में, हर करेक्शन में इस स्पेस में बाइंग आएगा, ये मेरा मानना है। हर डिप में, हर करेक्शन में बाइंग आएगा। अच्छा, अभी अनुज ने बात करी थी PSUs की, सर इसी में एक धड़ा, आई मीन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो ऑल टाइम हाई पे। लुक एट भारत डायनेमिक्स, BEL एट 212 एट ऑल टाइम हाई, HL एट ऑल टाइम हाई। मान लीजिए जो बाजार ने दिसंबर में सेंस लिया कि जनरल इलेक्शंस में कौन सी पार्टी आ रही है, किस गठबंधन की सरकार बनेगी, वही हुआ, तो सर यही स्टॉक्स भारत डायनेमिक्स, HL, BL, क्या ट्रैजेक्टरी देखते हैं आप इनकी? आपका व्यू डिफेंस स्पेस पर? अगर कोई स्पेस में फ्रॉथ आया है जो बहुत आगे का डिस्काउंटिंग कर चुका है, वो डिफेंस स्पेस है। डिफेंस में ऑर्डर्स आए हैं, एग्जीक्यूशन भी हो रहा है, लेकिन जो मल्टीपल्स हम लोग यूज़ करते हैं इवैल्यूएट करने के लिए, दे हैव बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एंड नॉर्मली देखा गया है कि
प्राइस वाइज नहीं तो एटलीस्ट टाइम वाइज करेक्शन देना मेरे हिसाब से बनता है इसमें। एंड मुझे ये लगता है कि ओवर अ 6-12 मंथ पीरियड ऑर्डर्स में कम, एग्जीक्यूशन में हैपन, लेकिन डिफेंस थोड़ा यही रेंज में रहेगा। मतलब अगर आप डिफेंस नहीं है आपके पास, इवन 6-8 महीने के बाद आप वापस आते हो, मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ इसमें बढ़ोतरी नहीं नज़र आएगी आपको, बिकॉज ये रन अप्स हैव बीन टू शार्प। ओके। अच्छा, बाय द वे निफ्टी बैंक में अच्छी रिकवरी आ रही है और आप डे हाई पर आ गए हैं हम। आज ध्यान रखिए, आज बैंकेक्स की भी वीकली एक्सपायरी है, तो अच्छा मोमेंटम इस समय बैंकों में। ये एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी जब आप आए तो हम सिग्नेचर ग्लोबल के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। ये रियल एस्टेट मार्केट में जिस तरीके की तेज़ी चल रही है, वो क्या स्टॉक्स यहाँ पर भी वो फैक्टर काम करेगा क्या, जो अंडर ओनरशिप, या फिर अभी भी कई लोगों को फोमो है यहाँ पर, या फिर ये भी काफ़ी चल चुका है आपके हिसाब से? Other than 1 or 2 stocks, at least personally I have not participated in the real estate move, and मैं उस नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ कि मैं मिस कर चुका हूँ इसीलिए, बट मुझे लगता है कि जो परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप रियल एस्टेट के अगेन होना चाहिए, बहुत सारे अच्छे कंपनियाँ हैं। द गुड थिंग इज़ नॉट एवरी कंपनी इज़ मूविंग, some of the 3-4 large companies have outperformed significantly। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ऑफ कोर्स आज के दिन प्रीमियम हाउसिंग इज सेलिंग अ लॉट मोर, बट एज द न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट कंटिन्यूज टू इंक्रीज, परहैप्स द रिकवरी में बी मोर वाइड स्प्रेड। तो आज हम विजिबल, जैसे DLF आते हैं या ये शोभा एंड अदर्स, यू टॉक अबाउट मार्की प्रोजेक्ट्स, लेकिन दे शुड कम अ टाइम व्हेन यू शुड टॉक अबाउट द लेंथ एंड ब्रेथ, नॉट अफोर्डेबल बट मास अफ्लुएंट और द मास मार्केट। आज के दिन उसमें मुझे उतनी वो डिमांड नहीं नज़र आ रही है जितनी जो स्टॉक्स बता रहे हैं, बट प्रीमियम मार्केट में डेफिनेटली देयर इज़ अ डिस्प्रपोर्शनेट डिमांड फैक्टर। तो कीपिंग दिस इन माइंड, मे बी द रिकवरी विल स्प्रेड, मे बी द मार्केट इज़ फैक्टरिंग समथिंग टू हैपन। तो रियल एस्टेट कुड बी अ गुड पिक अगेन, बट आई विल वेट फॉर करेक्शंस टू बाय। ओके, रियल एस्टेट में करेक्शन का वेट करेंगे। बैंक्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, लेकिन कुछ साइंस आ रहे हैं यहाँ पर कि शायद अब वो अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो। बैंकों पर आपका क्या व्यू रहेगा, और अगर कोई पर्टिकुलर सब सेक्टर विद इन बैंक्स आपको पसंद? आई थिंक स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मुझे कंसोलिडेशन का थीम बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, और मुझे लग रहा है कि स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एंड सम ऑफ देम आर कोटिंग वेरी क्लोज टू बुक वैल्यू, आर द वंस दैट आर गोइंग टू बी रियली इन फैंसी। दे कुड गिव यू गुड रिटर्न्स। द लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स will be outperformers, but because they are already quoting at 2.5-3 times book, maybe the upside may be limited. Therefore, the gap that was there has been made up by the PSU banks. But some of the private sector banks are quoting even cheaper than PSU banks. So मुझे लग रहा है कि उस consolidation space is a well-regulated space, well-governed space. मुझे लग रहा है कि small private sector banks को we should focus on those. Okay, अच्छा, एक आखिरी सवाल, perhaps कोई और स्पेस जो अभी अनटच रही हो, जहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग आइडियाज नज़र आ रहे हो? सो आई थिंक आई कैन टेल यू वन स्पेस जहाँ कंसोलिडेशन होगा, जो NBFCs और फिनटेक स्पेस है, बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, देयर आर टू मेनी प्लेयर्स। पापा, लेकिन पेटीएम के बाद थोड़ा लोगों में डर बैठ गया एक्चुअली। वही बोलो, तो वो स्पेस पे कंसोलिडेशन रहेगा, is one space that I can look at, but there's a space linked to that, but इसलिए मैं वो थोड़ा हिचक रहा था बात करने की, क्योंकि it pertains to companies like us which are in the financial services space. समझिए, हाँ। तो we call ourselves return on intellectual property and return on जैसे network. एंजल, मोतीलाल, ये सब बहुत भागे। तो इसमें तो जैसे आपका स्टॉक भी वैसे काफ़ी भागा है, लेकिन हाँ, मतलब जैसे वेल्थ मैनेजर्स हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, जो सर्विसेज स्पेस में हैं, आई थिंक द सर्विसेज का माहौल बहुत बदल गया है। सो मे बी दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग स्पेस। और ऑब्वियसली मार्केट में ये लेवल में इट इज़ नॉट कि कुछ भी कहीं भी तीर चला लो और वो तीर निशाने पे लग जाएगा, वो नहीं है। बट आई थिंक वी नीड टू बी सिलेक्टिव, बट सो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में एंड सम NBFC कंसोलिडेशन में देयर कुड बी अपॉर्चुनिटी। दीज आर टू आई विल लाइक टू लीव ऑन द टेबल। ऑलराइट जेक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एज ऑलवेज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और वीरू, मार्केट भी अच्छे खासे मोमेंटम में, खासतौर से बैंक निफ्टी पर। थैंक यू।